नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा जुलाई से पहले स्कूलों तक पहुंचेगी किताबें, छात्रों को मिलेंगे 2 जोड़ी ड्रेस। युक्तियुक्तकरण आदेश की अवहेलना पर डीपीआई सख्त, 5 जेडी और 33 डीओ को कारण बताओ नोटिस जारी, 3 दिन में मांगा जवाब। अस्पताल में अवैध दुकान, बिलासपुर जिला अस्पताल परिसर में खुला निजी डेंटल क्लिनिक, मिली भगत से मरीजों को रेफर करने का नया खेल। और वर्ल्ड बाइसिकल डे पर बच्चों ने भरी फिटनेस की उड़ान, निकाली भव्य साइकिल रैली, साइकिल चलाकर दिया स्वस्थ रहने का संदेश। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दावा किया है कि प्रदेश के सभी स्कूल नए सत्र के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिलासपुर दौरे पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के स्वागत के लिए प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि इस बार विद्यार्थियों को प्रवेश के साथ ही 2 सेट गणवेश उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। वहीं पाठ्य पुस्तक निगम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई शुरू होने से पहले सभी स्कूलों तक पर्याप्त मात्रा में किताबें पहुंच जाए ताकि पढ़ाई बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं पर उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर भवनों की समस्या को दूर करने के लिए करीब 1300 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किए गए हैं तथा कई स्थानों पर शौचालय निर्माण कार्य जारी है। पदोन्नति के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि अब तक 12,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है तथा इस प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुशासन के साथ काम कर रही है। इस बार नया शिक्षा सत्र हम चालू करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब सारा प्रवेश उत्सव हो तो बच्चों को, जब बच्चे खाली हाथ से आएँ लेकिन जब वापस घर जाए तो उनको नया ड्रेस मिले, यूनिफॉर्म के रूप में, साइकिल उनको नहीं मिले और बुक्स उनको नहीं मिले। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में ही लोगों को पहले से सब सामान मिले, अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पिछले बार हम लोगों ने लगभग 1300 स्कूल के लिए भवन का हमने अतिरिक्त खर्च कर दिया था। इस साल भी लगभग 1300 सुपर का टारगेट किए हैं और 800 से ज़्यादा जो शौचालय नहीं है, ऐसे स्कूल जहाँ पे शौचालय भी नहीं है उनको शौचालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्रमशः, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एक साल में सब जगह बनाना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मांग आती है जिला प्रशासन से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, वो मांग के आधार पे प्राथमिकता में और जो बहुत जर्जर अवस्था है उनको पहले प्रायोरिटी लेकर हम काम करा रहे हैं। 12,000 लोगों को हमने पदोन्नति दिया है, काउंसलिंग पद्धति दी है, पदोन्नति दिया है। एक व्यक्ति ने कभी कोई शिकायत नहीं किया। इसके पहले जब पूर्व सरकार में जब पदोन्नति हुआ उसमें कई लोग उसमें निलंबित करना पड़ा और अभी तो 12,000 में कहीं कोई शिकायत नहीं आई है और पदोन्नति आवश्यकता के हिसाब से हम लगातार करेंगे। इस बार हम लोगों ने बहुत कड़ाई से कहा है पाठ्य पुस्तक निगम को कि आप हर हाल में जुलाई में पूरे पुस्तक आप दें और जहाँ जहाँ साला प्रवेश उत्सव होगा उन जिलों में प्राथमिकता से आप दें और उनकी तैयारियां चल रही है। इधर सिरगिट्टी क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम उस समय विवादों में घिर गया जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा सिरगिट्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू अपने समर्थकों के साथ विभिन्न जन समस्याओं और शिकायतों का पत्र लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि क्षेत्र से जुड़े कानून व्यवस्था, राजस्व और अन्य मुद्दों को उठाने की कोशिश के दौरान उन्हें बोलने नहीं दिया गया और पुलिस की मदद से कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया गया। वही कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी राजस्व संबंधी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम में उस समय माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस नेताओं ने कथित अवैध गतिविधियों, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर शिकायत पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कांग्रेस का आरोप है कि शिकायतें उच्च स्तर तक पहुंचने की आशंका के बीच उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान बहस और नोकझोंक की स्थिति भी बनी।
बिलासपुर के निराला नगर पुराना बस स्टैंड क्षेत्र से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्थानीय मोहल्ले वासियों द्वारा लंबे समय से अनैतिक और अवैध गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के बाद नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने कड़ा और सख्त रुख अपनाते हुए रामेश्वरम लॉज को नियमों के उल्लंघन के चलते पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं टीम द्वारा क्षेत्र के अन्य ठिकानों पर की गई इस गहन छानबीन के दौरान जब शर्मा लॉज में दबिश दी गई तो वहां अवैध व संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। हालांकि इस कार्रवाई के दायरे में कृष्णा लॉज भी शामिल रहा, लेकिन मुख्य कार्रवाई रामेश्वरम और शर्मा लॉज पर ही केंद्रित रही। पुलिस ने शर्मा लॉज से मिले अवैध सामान को तत्काल जब्त कर लिया है और दोनों ही मामलों में लॉज संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत वैधानिक कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे इलाके के व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पे नगर निगम की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 लॉज में अभी छापेमार कार्रवाई की है, जहाँ पर 2 लॉजों में अवैध संदिग्ध सामान बरामद भी किया गया है। और अब इस वक्त जिस तीसरे में हम मौजूद हैं, वहाँ पर सील करने की बात भी कही जा रही है। तो सामने में अधिकारी हमारे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? अभी सील करने की यहाँ पे बात हो रही है, क्या कुछ बरामद हुआ यहाँ पे? यहाँ पूरी जांच देखिए, होगी यहाँ एक बार, पे उसके बाद ही सर जांच की गई है। अभी अनुज्ञप्ति लाइसेंस, बिल्डिंग परमिशन, ट्रेड लाइसेंस और गुमास्ता इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर इनके द्वारा बताया गया कि ये अभी आवेदन किए हुए हैं और अभी हॉस्टल्स और सारी चीज़ संचालित कर रहे हैं, जो कि बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए हुए, लाइसेंस प्राप्त किए संचालित करना वैध नहीं है। तो इसको समय देते हुए इसको भी सील किया जा रहा है। मतलब अभी कुछ दिनों का समय दिया जा रहा है और सील करने की बात भी कही जा रही है। यहाँ पे जो संचालक, उनसे ही बात करें, क्या कुछ यहाँ पे निकल के उनको सामने आप बताया जा रहा है? भैया अभी मेरा बनवाया हुआ 10 दिन हुआ है, 10 से 12 दिन हुआ है और इसका हर लाइसेंस का मैं अप्लाई कर चुका हूँ। उद्यम मेरे पास है, अनुज्ञप्ति मेरे पास है, संपत्ति कर मेरे पास है और गुमास्ता के लिए और लाइसेंस के लिए सब चीज़ों के लिए अप्लाई किया गया है। तो अप्लाई करने के बाद अभी जब गुमास्ता ही नहीं आया तो कैसे संचालन हो सकता है सर, आप बताएंगे? बिना आप बताइए, संचालन जब अभी हो रहा है, इनके पास जो वैध दस्तावेज ही नहीं है तो फिर संचालित कैसे कर रहे हैं? उसी पे कार्रवाई, जो शिकायत प्राप्त हुई थी उच्च अधिकारियों को, उस पर कार्रवाई करते हुए जांच किया गया है और नहीं पाने के कारण हमने यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे तो आप आदेश कर रहे थे कि हाँ इनको सील किया जाए, और फिर आप बहुत बात कर रहे हैं कि 10 दिन को समय, कुछ दिन समय दिया जाए। सील किया जा रहा है और दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जा रहा है। ठीक। तो अभी सर ने जैसे बताया, क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार आप अतिक्रमण में भी कार्रवाई करते हैं, ठीक है, चलिए, अब वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहाँ पे इस लॉज को सील करने की बात कही जा रही है। लोग तो काफ़ी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इस जो निराला नगर में है, बस स्टैंड के पीछे, वहाँ पे किस तरह की अवैध गतिविधियाँ होती है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इस एरिया में होता है। जी आप बताएंगे, यहाँ पे आप रहते हैं, लगातार हमने भी वीडियो देखा है यहाँ का, किस तरह से यहाँ बातें हो रही है। क्या आपको कुछ कहना है? जी सर, यहाँ पर केवल लड़का लड़की लोग को, अवैध नाबालिग लड़कियों को रूम दे के, मोहल्ले में रेसिडेंट एरिया है, कमर्शियल को इसको कैसे परमिशन दिया गया, ये बताइए। पूरा मोहल्ला त्रस्त है, सबका पूरे मोहल्लों का साइन है। एसपी सर को भी हमने दिया है, थाने में भी दिया, आयुक्त सर को भी दिया है हमने। इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की और इसको सील करिए। जैसा कि इन्होंने, क्या शुभ नाम बताएंगे? अमन। जैसा कि अभी अमन ने बताया, यहाँ के जो रहने वाले निराला नगर में, यहाँ पे जिस तरह से अवैध गतिविधियाँ होती है और इन्होंने, इनके पूरे मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि ऐसे अवैध गतिविधियों संचालित करने वालों पर किस तरह कार्रवाई की जाती है। बिलासपुर होम्स ये संचालित हॉस्टल के नाम पे इनके मालिक द्वारा बताया गया कि हॉस्टल संचालित किया जा रहा है, जिस पर इनसे दस्तावेज मांगे गए और व्यापार अनुज्ञप्ति, ट्रेड लाइसेंस, गुमास्ता, बिल्डिंग परमिशन कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो इनको निर्देशित करते हुए कि आप ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करें करके इनको अभी सील किया गया है नगर पालिका। बिलासपुर के चकरभाटा वार्ड नंबर 8 से बिजली विभाग की घोर लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इलाके में 2 से 5 घंटे तक लगातार अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोग जब अपनी शिकायत दर्ज कराने और अधिकारियों को जानकारी देने के लिए फोन मिलाते रहे, तो किसी ने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। फोन न उठाने और भीषण गर्मी से परेशान होकर जब वार्डवासी खुद
सब स्टेशन पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। ड्यूटी पर तैनात बिजली कर्मचारी आराम से सो रहे थे। परेशान नागरिकों ने इस पूरी लापरवाही का वीडियो बना लिया, जिसमें कर्मचारी सोते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोक शिक्षण संचालनालय ने युक्तियुक्तकरण के बाद नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले 5 JD यानी संयुक्त संचालक और 33 DO यानी जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। समय सीमा बीतने के बाद भी आदेशों की अवहेलना करने वाले 273 से अधिक शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों द्वारा इन मामलों की तथ्यात्मक जानकारी और प्रस्ताव संचालनालय को न भेजने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। गौरतलब है कि पूर्व में बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी युक्तियुक्तकरण में अनियमितता और रिलीव न किए जाने के मामलों पर असंतुष्ट शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब लापरवाह अधिकारियों और शिक्षकों पर विभागीय शिकंजा कस दिया गया है। बिलासपुर के तोरवा थाना अंतर्गत कासिमपारा निवासी रिटायर्ड रेल कर्मी सतीश कुमार तिग्गा के सूने मकान को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित सतीश कुमार 28 मई को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर सपरिवार सिक्किम घूमने गए थे। जब वे 5 जून को वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर प्रवेश करने पर देखा कि अलमारी और अन्य सामान पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़े थे और कीमती सोने के जेवर, मोबाइल फोन तथा टैबलेट गायब थे। घटना की जानकारी मिलते ही तोरवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सतीश कुमार तिग्गा की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगालने के साथ ही संदिग्धों की पतासाजी में जुट गई है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। तोरवा थाना क्षेत्र में है एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है, उसके घर में वो पिछले कुछ 8-10 दिन से घर से बाहर थे, तो इस बीच में चोरी हुई है। इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया। थाना तोरवा में पुलिस टीम लगी है, शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है, जिसने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। पीड़ित बच्ची के परिजनों द्वारा थाना में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। शहर ASP पंकज पटेल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमें आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का आश्वासन दिया है। एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म का मामला है,
इसमें स्वीकृत थाना में FIR पंजीबद्ध कराया गया है, किया जा रहा है और अब आरोपी के पीछे पुलिस टीम लगी, शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 3 नाबालिग बालकों द्वारा एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के परिजनों के साथ पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और किशोरों के बीच बढ़ते अपराधों को लेकर समाज में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। जी हाँ, तोरवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची है जो अपने पहचान का एक लड़का है जिससे पूर्व से वो परिचित थी, बातचीत भी उससे होता था, उसके साथ वो निकली थी। बाद में जो लड़का है वो भी माइनर है, उसके साथ 2 और लड़के जो कि वो भी नाबालिग हैं, उन तीनों ने मिलकर पूर्व पहले रेलवे स्टेशन में वो बैठे हुए थे, फिर बाद में बच्ची को सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। उपरोक्त मामले में थाना तोरवा में उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और तीनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों आरोपी जो है उसमें माइनर है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नाक के नीचे रसूख और 60 घाट का एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने बिलासपुर जिला अस्पताल की साख को दांव पर लगा दिया है। नियमों और शासन के आदेशों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए जिला अस्पताल परिसर के भीतर त्रिवेणी सैटेलाइट डेंटल क्लिनिक नाम से एक निजी व्यावसायिक क्लिनिक का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा था। अस्पताल के पास खुद का सर्व सुविधा युक्त डेंटल विभाग और योग्य सरकारी डॉक्टरों की टीम होने के बावजूद भोले भाले परिजनों को अच्छे और मुफ्त इलाज का झांसा देकर जाल में फंसाया जा रहा है। शुरुआती मुफ्त जांच के बाद असली खेल तब शुरू होता है जब दांतों के बड़े और जटिल इलाज के नाम पर इन मरीजों को त्रिवेणी डेंटल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले ने सरकारी अस्पताल परिसर में निजी संस्थाओं की अवैध पैठ और मरीजों के साथ होने वाले संगठित फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस पूरे खेल का सबसे गंभीर पहलू ये है कि इस निजी क्लिनिक को खोलने के लिए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। त्रिवेणी डेंटल कॉलेज प्रबंधन और जिला अस्पताल के बीच ऐसा कोई लिखित समझौता या अनुबंध नहीं हुआ है जो उन्हें सरकारी परिसर में क्लिनिक चलाने की अनुमति देता हो। शासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अस्पताल के ही कई कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रशिक्षण की आड़ में यहाँ पूरी तरह से गड़बड़ी चल रही है और सरकारी अस्पताल की विश्वसनीयता का इस्तेमाल कर निजी कॉलेज के लिए
कस्टमर बेस तैयार किया जा रहा है। इस अनैतिक और अवैध संचालन से जिला अस्पताल का स्टाफ भी बेहद नाखुश है और वे इसे रोकने के लिए कड़े प्रशासनिक कदमों की मांग कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है जिला अस्पताल परिसर के अंदर, जहां हम आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाएंगे जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। पीछे हम आपको आगे दिखा रहे हैं, सामने देखिए इधर त्रिवेणी सैटेलाइट डेंटल क्लिनिक यहां पर संचालित किया जा रहा है, जबकि ये एक सार्वजनिक और सरकारी जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक खोला जा रहा है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि यहाँ से जो मरीज आते हैं, जो सीधे साधे भोले वाले दांत के जो मरीज आते हैं, उनको इन्हीं के जो कॉलेज है वहाँ पे रेफर किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये किसकी साठगांठ से हो रहा है, ये समझ से परे है। जिला अस्पताल में भी डेंटिस्ट है, उनका एक अलग विभाग है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अलग से क्लिनिक डालना समझ से परे है। अब जरा देखिए, जब अस्पताल के अंदर इस तरह का माहौल है तो क्या हो सकता है जिला अस्पताल परिसर के अंदर। और आपको बता देता हूँ, ये जो क्लिनिक है अभी से नहीं बल्कि उस समय से संचालित हो रहा था जब पूर्व में सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता हुआ करते थे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अब किन के अंडर में संचालित हो रहे हैं समझ से परे है। लेकिन आखिर ऐसे क्लिनिक का संचालन एक बड़े अस्पताल के परिसर के अंदर होना किस बात को दिखा रहा है? या तो किसी साठगांठ को दिखा रहा है या फिर कोई बड़ी लेन देन की बात हो रही है। अब जरा सोचिए, जिला अस्पताल परिसर में इस तरह का एक प्राइवेट क्लिनिक होना क्या चीज़ समझाएगा। साफ स्पष्ट रूप से लिखा है त्रिवेणी सैटेलाइट डेंटल क्लिनिक, और ठीक उसके नीचे जो दरवाजा है वहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट बिलासपुर। अब जरा सोचिए क्या चीज़ है ये, या तो सरकारी घोषित कर दीजिए डेंटल क्लिनिक को, या तो फिर इस क्लिनिक को ही प्राइवेट बना दीजिए। आधा अधूरा बीच का समझ से परे है, या तो सरकारी है या निजी है, समझ से परे, लेकिन जिला अस्पताल परिसर के अंदर हो रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है, डेंटल क्लिनिक संचालित हो रहा है यहाँ पे, क्या कुछ सर इनके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है हमको। यहाँ संचालित हो रहा है ये तो जान रहे हैं ना आप? हाँ, लगा तो है बोर्ड सर। हाँ, आपका क्या कहना है, जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? ऐसे जानकारी में है लेकिन अब बंद है। आज और बंद है। हाँ, बाकी खुला रहता है ना? बाकी खुला क्या है। कहना है आपका? कंटिन्यू चालू रहता है। कंटिन्यू कितने साल हो गए होंगे लगभग? ये अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल। हाँ। मतलब क्या कहना है आपका? सर अगर आज की डेट पे अगर ये बंद है तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगी सर। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो अगर ये जिला अस्पताल सरकारी भी आता है तो सरकारी की गिनती के हिसाब से आनी चाहिए इसको। बट क्या है, अगर ये इसको ओपन नहीं रखेंगे, चलिए अभी तो हो रहा है टाइम, लंच टाइम हो गया, चलो वो क्लोज होगी, वो बात की बात है। बट इनको तो थोड़ा सा सुबह से ये क्लिनिक खुली है आज? नहीं सर, उतना तो ध्यान पे है नहीं अपने। हाँ। बट क्योंकि आज संडे है, संडे हो सकता है कि क्लोज हो, बट ये तो सरकारी है तो वो सरकारी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेंटल क्लिनिक बजरंग मानिकपुरी। अब बजरंग का भी बहुत बढ़िया साफ तौर पे कहना है कि अगर ये सरकारी विभाग के अंडर में है तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सही बात कहा इन्होंने। और जरा देखिए इस तरह का जो अभी यहाँ पे बंद कर दिया गया है, अगर ये गवर्नमेंट के अंडर में ये क्लिनिक संचालित तो बंद क्यों है, खुला क्यों नहीं? जब इतना बड़ा अस्पताल खुला है तो फिर आप छोटा सा क्लिनिक क्यों बंद करके रखे हैं? और दूसरी बात, अगर आप सरकार के अंडर में है तो आप अपने आप को अंडरटेकिंग गवर्नमेंट करके लिखिए, क्यों नहीं लिखे हैं आप डायरेक्ट लिखे हुए हैं त्रिवेणी सैटेलाइट डेंटल क्लिनिक। तो क्या विभाग, क्या जिला अस्पताल के पास डॉक्टरों की बात है? ये तो देखते हैं। खैर, इसके आगे की सच्चाई और जानने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस विवादित क्लिनिक की शुरुआत जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता के कार्यकाल में हुई थी, जो इसी वर्ष अप्रैल में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके जाने के बाद भी ये अवैध दुकान बेखौफ चल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जगदलपुर शहर ब्रिज निर्माण की धीमी गति पर ठेकेदार और अधिकारी पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कहा कि ब्रिज निर्माण कार्य धीमी क्यों है? आप काम अपनी मर्जी से लिए हैं, शहर के मुख्य ब्रिज को ऐसे हाल में छोड़ा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिज का निर्माण 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2026 तक पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। अरुण साव ने नाराजगी जताते हुए कहा, आप एसडीओ किस बात के लिए हैं? क्यों 2024 में काम पूरा नहीं हुआ है? काम में गति कौन लाएगा? काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबकी जवाबदेही तय है। 2024 में पूरा होने का काम मीट 26 हो गया। काम करने की नीयत है कि नहीं है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपको मालिक से आपकी? फरवरी तक खत्म कर देंगे। फरवरी 26। आपको भी मजाक सूझा है? किससे क्या बात कर रहे हो? हमको पेशी लेने वाला समझ लिए हो क्या? सरकार का काम है, हम आपके पीछे घूमेंगे क्या? काम अपने मन से लिया है ना आप लोगों ने, कि हमने जबरदस्ती दे दिया है? काम करने के लिए लिए है ना, तो करते क्यों नहीं है?
क्या क्या एक्शन हुआ है भाई अब तक इनके खिलाफ? नोटिस तो सर हमें हर हफ्ते दे रहे हैं, ताकि अभी लॉट जैसे करनी है कि लॉट करनी। ये नोटिस से डरने वाले लोग हैं ये? क्या बोला है, करने की नियत है कि नहीं है? करेंगे सर। कैसे करेंगे? जंगल पहाड़ का ब्रिज है क्या ये? शहर के मेन ब्रिज को ऐसा हालत बना के छोड़े हो। कोरम साहब कौन है? क्या है भैया, ऐसी काम कराते हैं क्या? किस बात के लिए एसडीओ हैं आप? पैसे देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को? क्यों नहीं हुआ 2024 में होना था काम? हाँ, तो मैं करूंगा क्या आके काम, तो गति लाऊंगा। बड़ा एक्शन करिए भाई एजेंसी के खिलाफ, ऐसा नहीं चलेगा। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विद्याडी में शनिवार शाम को एक युवक की नदी में डूबने से असमय मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय राज टंडन उर्फ गोलू पिता रामदास टंडन शाम करीब 5 बजे लागर नदी में बने एनीकट में नहाने गया था, लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान एनीकट के पानी में तट से लगभग 10 फीट दूर राज का शव तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना तुरंत पचपेड़ी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मौत का कारण डूबना माना जा रहा है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। इधर बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में ग्राम पोड़ी नवा गांव निवासी 50 वर्षीय कुमारी बाई साहू की एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर नेहल झा पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की सलाह पर महिला को मातृका नर्सिंग होम में बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, जहां एनेस्थीसिया दिए जाने के तुरंत बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति संभालने के बजाय बिना किसी उचित रेफरल दस्तावेज के महिला को निजी कार से सिम्स भेज दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतका के बेटे मुकेश साहू ने पुलिस से अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
वर्ल्ड बाइसिकल डे एवं संडे ऑन साइकिल डे के अवसर पर रविवार सुबह छत्तीसगढ़ स्कूल से खेल परिसर तक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों, छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और साइकिल चलाने के महत्व को बढ़ावा देना था। सुबह 7 बजे शुरू हुई इस साइकिल रैली में बच्चों ने अनुशासित ढंग से कतारबद्ध होकर पूरे मार्ग में साइकिलिंग की और स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं का संदेश दिया। रैली के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिभागियों ने साइकिल को स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए नियमित रूप से साइकिल चलाने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि साइकिल चलाना न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि ये शरीर को फिट और स्वस्थ रखने का सबसे सरल एवं किफायती माध्यम भी है। नियमित साइकिलिंग से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आता है। खेल परिसर पहुंचकर रैली का समापन किया गया, जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आयोजन ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। जगदलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं के साथ साइकिलिंग की और जुम्बा गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल के अधिक उपयोग का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे तथा कलेक्टर आकाश छिकारा भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री साव ने स्वयं साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नियमित साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति ऊर्जावान बना रहता है। उन्होंने कहा कि साइकिल न केवल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत का भी सरल माध्यम है। अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग कर हम स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से दैनिक जीवन में यथासंभव साइकिल का उपयोग करने की अपील की। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल का आयोजन जगदलपुर में हो रहा है। यहाँ पर युवाओं को जुम्बा भी कराया है और ये संदेश है संडे ऑन साइकिल या साइकिल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और किफायती भी है। और इसलिए ये संदेश है विश्व साइकिल दिवस कि साइकिल हमारे लिए हर दृष्टि से उपयोगी है और जितना संभव हो उतना साइकिल का उपयोग करना चाहिए। मैं सभी को विश्व साइकिल दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से सभी को चाहिए कि यथासंभव जितना संभव हो साइकिल का उपयोग करना ही चाहिए। ये अलग से आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साइकिल से ही आना जाना करते हैं तो वो एक्सरसाइज भी होता है और पर्यावरण भी बचता है, आर्थिक रूप से भी आपको मदद मिलती है। तो ये सभी के लिए लाभदायक है। कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग कर पाए। जिला चिकित्सालय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने और समय रहते इसकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। इस दौरान निजी अस्पताल की मोबाइल मेडिकल यूनिट ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से मरीजों की जाँच की। शिविर में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने संभावित मरीजों का परीक्षण कर आवश्यक सलाह दी तथा कैंसर से बचाव, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति लोगों को जागरूक किया। जरूरतमंद परिजनों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने बताया कि कैंसर की समय पर पहचान होने पर उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। वहीं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नूपुर पिया ने कहा कि शरीर में किसी भी असामान्य बदलाव या लंबे समय तक बने रहने वाले लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को भी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके और
यह शिविर जांच और परामर्श के साथ साथ कैंसर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। जिला अस्पताल में आज वाल्को कैंसर यूनिट के तहत यहाँ पे मैमोग्राफी हो रही है, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी इन लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो पॉजिटिव आते हैं तो आगे उनका ट्रीटमेंट जारी किया जाए। कम से कम 30 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं, तो उनका पेशेंट का मैमोग्राफी चल रहा है, जिससे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का सही समय पे स्क्रीनिंग हो जाएगी तो सही समय पे इलाज मिल सकेगा। वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए भी यदि स्क्रीनिंग हो जाएगी तो उनको सही समय पे उचित इलाज मिल पाएगा। बदल गया है कि खान पान में बहुत बदलाव आ गए हैं। वो बाहर की तली भुनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, प्रोसेस फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण कैंसर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आमतौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और उसमें ये है कि आपको स्तन में कुछ गांठ महसूस हो रही है या नीचे से सफेद पानी आ रहा है या किसी को कुछ मुंह में छाला है जो जख्म भर ही नहीं रहा है, तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो उसके लिए हमने ये कैंप का आयोजन किया है कि आपका एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाए। ज़्यादातर किस तरीके के मरीज देखे जाते हैं इस प्रदेश में और देश में? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में ओरल कैविटी मतलब बीड़ी या तंबाकू के सेवन के कारण ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।